इंसाफ के बदले ये भोले राज और प्रदीप बिंद का मृत्यु चाहिए। हम छोड़ नहीं सकते ये लोग को। अगर भोले राजभर को बचाती है प्रशासन तो हम कहेंगे हमको मार दे प्रशासन, सीधी सी बात। अगर उसको हम जिंदा देखेंगे हम नहीं रह पाएंगे। हमारे साथ सौम्या बातचीत करने के लिए, जो कि सौम्या अभी भी नहीं मान रही है कि रवि का एनकाउंटर हुआ है। सौम्या, चर्चा ये है कि आप अभी भी इस बात को यकीन नहीं कर रही है कि रवि का एनकाउंटर हुआ। नहीं सर, देखिए प्रशासन अगर बोल रही है तो प्रशासन के ऊपर विश्वास किया है, लेकिन कभी अगर रवि दिख गया जिंदा तो हम यही कहेंगे प्रशासन अपराधियों को बचा रही है। एक तरफ प्रशासन की तरफ आप भरोसा कर रही हैं, वहाँ जो उसके परिवार के लोग चीख चिल्ला रहे हैं कि उसके बेटे का एनकाउंटर हो गया, तो वहाँ से भी कुछ आपको यकीन बढ़ रहा है? क्या यकीन बढ़ेगा, अब हमको क्या मालूम सर। हमको बस यही है कि मेरे भाई का भी जो अपराधी बचे उनको भी वहीं पहुंचवाना है। हमको तो लड़ना है हर हाल में। अब बस प्रशासन के ऊपर ही है। प्रशासन देखते हैं हमारे साथ न्याय करती है कि अन्याय करती है। सौम्या, वो लोग कहीं ना कहीं ये इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर उनके बेटे की, उनके भाई की एनकाउंटर हुआ है तो इसमें जो आरोपी हैं उनका भी हो जाएगा एनकाउंटर, तो शायद उनको भी तसल्ली हो जाए, वो ये कह रहे हैं। ये तो होगा। अरे उनको तसल्ली की बात नहीं है, हमें तसल्ली की बात है। हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये तो हम तो कहेंगे बस मतलब गरीब को पकड़ रहे हैं। ये वो भी गरीब का घर का लड़का है, मतलब कि जो अपराधी बना रहा है उसको पकड़ रहे हैं, उसको मार रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि मतलब प्रशासन बचा रही है। हमको बस न्याय, मतलब यही न्याय चाहिए। ना भोले राजभर बचना चाहिए, ना प्रदीप बिंद बचना चाहिए, ना सोले राजभर बचना चाहिए, ना अशोक यादव उर्फ डब्लू चौहान बचना चाहिए, अविनाश चौहान। हम किसी को नहीं बचने देंगे, चाहे जो हो। हमको अगर कह रहे हैं अगर भोले राजभर को बचाती है प्रशासन तो हम कहेंगे हमको मार दे प्रशासन, सीधी सी बात। अगर उसको हम जिंदा देखेंगे हम नहीं रह पाएंगे। सौम्या, अभी मछुआ समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप यहाँ बैठे हुए थे, किसी अधिकारी से बातचीत हुई। जब वो बातचीत कर रहे थे तो बातचीत में उधर से ये आवाज आई कि नहीं, कार्रवाई होगी, जेल भेजा जाएगा। आपने सुना था कि नहीं ये बात? सर, जेल भेजा जाएगा वो उनका है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। हम जेल में नहीं, अगर जेल में जाते हैं तो हम नहीं मानेंगे उसको। हमको इनकाउंटर चाहिए, ये जेल वाला हमको नहीं चाहिए सर। हर हाल में इनकाउंटर चाहिए। चर्चा यही हो रही है कि इसमें एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर करके ये अब तसल्ली दी जाएगी कि फिर बाद में उन्हें जेल भेजकर ये कार्रवाई फिर उसी स्तर पर चली जाएगी। हम ये करने ही नहीं देंगे। हम अगर करने देंगे ना, हम तो कहेंगे प्रशासन अगर जेल में हो जाता है तो हमको मार दे। हम घुट घुट के नहीं जी पाएंगे कि अपने भाई को हम इंसाफ नहीं दिलवा पाए हैं। हमको इंसाफ चाहिए। इंसाफ के बदले ये भोले राज और प्रदीप बिंद का मृत्यु चाहिए। हम छोड़ नहीं सकते ये लोग को। आरोप लग रहा है अगर देखिए सर, हमें यही जानते हैं अगर छोड़ दिया तो यही जाने जो प्रशासन, मतलब जो प्रशासन मतलब कि जो ये मंत्री के है संरक्षण में, मतलब ये लोग जो संरक्षण वाले हैं इनको बचाया जा रहा है, सीधी सी बात है। और अगर ऐसा हुआ तो हम तो यही जानेंगे, मतलब एक गरीब के घर का लड़का को जब ये लोग अपराधी बनाए और ये लोग खुद अपने गैंग में शामिल करके मेरे भाई को मारे खुद थे ये लोग, तो ये बताइए मतलब यही सोचेंगे गरीब को पकड़ के मार दिए ये लोग। मतलब जैसे हम लोग मरे वैसे उसके घर का भी एक लड़का मरा, वो अपराधी था, मरा। लेकिन अगर बस वहीं तक ये सीमित करते हैं तो हम तो जानेंगे बस ये लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इस बात को आप मानेंगे कि जो मेन सरगना होता है, जो गैंग का मालिक होता है, वो ऐसे गैंग में अपने ऐसे लोगों को पालता है, उसके बाद फिर उनसे घटनाएं करवाता है, उसके बाद फिर खुद बच जाता है, उनका एनकाउंटर हो जाता है? वही तो होता है। ये भोले राजभर 3 हत्या कर चुका है, लेकिन अभी तक इसके साथ क्यों नहीं कुछ हुआ। हमको मृत्यु चाहिए सर, हमको मृत्यु चाहिए। भोले राजभर प्रदीप बिंद का मृत्यु चाहिए, हर हाल में चाहिए। सोले राजभर का चाहिए। सवाल वहाँ के भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि सोले राजभर और ये भोले राजभर, ये लोग गरीब के घर के लड़कों को थोड़ा सा खिला पहना के अपराधी बनाते हैं। अगर आए दिन गरीब के घर का लड़का अपराधी बनेगा, आए दिन गरीब घर का लड़का ही मरेगा। मतलब क्या है ये? वो लोग को जिंदा किया जाए तो हमको इंसाफ कहाँ मिलेगा अगर वो लोग को ऐसे ही जेल में किया जाएगा। हमको इंसाफ चाहिए। सुबह आप इस बात का जिक्र कर रही हैं कि गरीब घर का लड़का, यानी आप इस बात को मान रहे हैं कि ये जो रवि यादव था ये इन लोगों के संरक्षण में पला था और इसका खामियाजा उसे मिला। हाँ, उसको मिला, क्योंकि जब आजाद में उसके में कुछ हुआ होगा तभी ना उसका फायदा कौन लिया? भोले राजभर लिया ना, भोले राजभर। तो बस समझ लीजिए यही है जो मेन जड़ है, भोले राजभर और सोले राजभर और प्रदीप बिंद, इसको खत्म कर दो। और अशोक यादव उर्फ डब्लू जो पूरा संरक्षण देता है भोले राजभर को, हमको ये जड़ खत्म करना है। ना कि आप जो गरीब घर के लड़के को ये लोग बना के रख देते हैं और उसको मरवा रहे हैं। जैसे कि पुलिस प्रशासन पता नहीं कितने कितने को पकड़ रही है। वो क्या था, वो लोग का गैंग ही है ना, मतलब वो गरीब घर को लड़कों को उस्काता है कांड करने के लिए। तो अगर जड़ को नहीं खत्म करेंगे तो खत्म क्या करेंगे? तो जड़ खत्म होनी चाहिए।
हमको जड़ खत्म करनी है। हम नहीं चाहते कि आप किसी के घर का लड़का मरे और किसी के घर का लड़का अपराधी बने। मैं एक सामाजिक सवाल मुझसे है कि आप ये कह रही हैं कि ऐसे लोग हैं जो ऐसे गरीब घर के लड़कों को पकड़ते हैं, उन्हें पालते हैं, उन्हें अपराध करने को प्रेरित करते हैं। आप कहना क्या चाहेंगे ऐसे लोगों से जो ऐसे लोगों के संरक्षण में आ जाते हैं, ऐसे लोगों के बहकावे में आकर फिर अपराध की दुनिया में कदम रख देते हैं? देखिए यही बात है, हमको इससे क्या करते हैं वो लोग क्या नहीं करते हैं, लेकिन आप खुद देख रहे हैं क्या होता है। गरीब के साथ गरीब के घर का मरता है, अगर गरीब के घर का अपराधी बनता है तो गरीब के घर का अपराधी जल्दी मरता है, और गरीब के घर का अगर वैसे भी मरते हैं, अपराधी भी बन के मरते हैं, हर तरीके से कौन मरता है? गरीब मरता है। तो क्या है मतलब, जो बनाता है, जो सब कुछ करता है, जो पूरा संरक्षण देता है, उसको जिंदा किया जाता है। तो जब वो अपराधी बचा रहेगा, मेन जो जड़ है वो बचा रहेगा, तो अपराध कहाँ खत्म होगा? हमको अपराध खत्म करना है, ताकि आज मेरा भाई मरा है, कल दूसरे का भाई ना मरे। ये चीज नहीं होना चाहिए। और लड़ इसीलिए हम रहे हैं कि समाज में किसी का लड़का अब ना मरे, किसी का लड़का अब अपराध ना करे, इसीलिए लड़ रहे हैं, और जड़ हमको खत्म करना है। सौम्या, एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर प्रदीप बिंद को दिखाया गया, सहयोग में ये रवि को दिखाया गया और बाकी भोले शोले सारे लोग हैं उसमें। तो ये जो प्रदीप बिंद है ये तो मुख्य आरोपी है, क्या मानती है पुलिस जो मुख्य आरोपी को क्यों नहीं पकड़ पा रही है? सहयोगियों को पकड़ ले जल्दी से, कहती है नेपाल सब है, मुख्य आरोपी सब है, सब खत्म होने चाहिए। कौन है नहीं, जो नाम छवो दिए छवो है, तो हमको सबको चाहिए। तो फिर उन तक क्यों नहीं पुलिस पहुंच रही है? तो वही तो पुलिस प्रशासन से पूछिए कहाँ है। हम खुद वही पूछ रहे हैं, हम भी तो गुहार ही लगा रहे हैं ना, और गुहार लगाएंगे या फिर धरने पे बैठेंगे या कुछ तो करेंगे। हम हमारा जो बनता है, जो हम कर सकते वही करेंगे ना सर। करने वाला काम तो हमारी प्रशासन की है। अब प्रशासन से पूछा जाए कि प्रशासन कैसे काम करेगी? क्या हमको भी अनुराग हत्याकांड की तरह ऐसे ढिकलाएगी कि क्या हमको इंसाफ देगी? वो आप लोग पूछेंगे प्रशासन से। आपको लग रहा है कि इंसाफ होगा आपके साथ? मेरा बस यही है कि मुझे इंसाफ तब मिलेगा जब भोले राजभर का बीच चौराहे पे, सबका बीच चौराहे पे मारा जाएगा, या फिर जैसे रवि यादव को मारा गया वैसे सबको मार दिया जाए, तभी हमको इंसाफ मिलेगा। अगर ऐसा नहीं करती प्रशासन, हमको मार दे प्रशासन, हम यही जानेंगे। शो में एक बात वो लोग और कह रहे हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं इस पे पॉलिटिक्स भी होती नजर आई। लोग फेसबुक पर यादव समाज के लोग कहें कि देखिए यादव के साथ ऐसा कुछ हुआ, वो लोग कह रहे हैं कि यादव होना गुनाह है। वो लोग कह रहे हैं कि इस बात को वो मान रहे हैं कि सबको मार दिया जाए तो ठीक है, लेकिन अगर उसको सिर्फ मारा गया तो ये यादव होने का उन्हें सजा मिलेगी। सर हम बस इतना कहेंगे, जातिवाद ना लाएं, और मुझे खुद चाहिए, मुझे वही चीज चाहिए कि मेरे भाई के जितने आरोपी हैं सब मरे, बस हम ये जानते हैं। और जातिवाद ना लाए इसमें, ना जातिवाद लाए, ना पार्टी लेके आए, ना कोई सत्ता लेके आए, हमको नहीं चाहिए कुछ। हमको मेरे भाई के जो आरोपी हैं बस उनका मृत्यु चाहिए, बस हमारा यही है कि। सौम्या ने इस बातचीत के दौरान एक बड़ी बात कही है कि गरीब घर का लड़का मारा जाता है, जो एक साम्राज्य खड़ा करता है, जो छोटे छोटे लोगों को पकड़ कर पालता है, उन्हें अपराध की दुनिया में उन्हें कहीं ना कहीं कायम करता है, वो बच जाता है। और फिर ये जो गरीब घर के लड़के होते हैं वो फंस जाते हैं इनके चुंगल में, और होता उनके साथ यही है कि वो एक न एक दिन एनकाउंटर में ढेर हो जाते हैं। रवि यादव के साथ ऐसा ही हुआ। शायद उस परिवार के लोग भी जब वो इस तरीके से कदम रख रहा था अपराध की दुनिया में, जब कभी छोटे मोटे विवाद कर रहा था, तो शायद परिवार के लोगों ने रोका होता तो आज शायद ये इस हत्याकांड में शामिल ना होता, इस हत्याकांड में नाम नहीं आता, और शायद वो आज इस दुनिया में होता, उसका एनकाउंटर ना होता। तो समझना ये होगा, लोगों को इन घटनाओं से सीखने की भी जरूरत है। आपका लड़का कर क्या रहा है, आपका लड़का किस गैंग के साथ रह रहा है, किससे संबंध रख रहा है, किस आपराधिक लोगों के साथ वो संबंध में जा रहा है, ये भी घर वालों की जिम्मेदारी होती है। अगर आप जिम्मेदार नहीं बनेंगे तो फिर आपका लड़का भी एक दिन इसी तरीके से किसी का शिकार हो जाएगा, एनकाउंटर में ढेर हो जाएगा, फिर आप चिल्लाते फिरेंगे, फिर मिलेगा कुछ नहीं, क्योंकि दुनिया से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता।